की बात जहां महायुति में चल रही कई दिनों की तनातनी आखिरकार अब थम गई है। एकनाथ शिंदे और अमित शाह की देर रात दिल्ली में हुई 50 मिनट की बैठक के बाद दोनों दलों ने साफ कर दिया है कि अब गठबंधन में कोई विवाद नहीं और आगे से दोनों में से कोई पार्टी एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। महायुति में थम गई विवादों की लहर। शिंदे गुट और बीजेपी में आपसी सहमति। अमित शाह से मुलाकात के बाद हुआ डैमेज कंट्रोल। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे कैंप में तकरार इतनी बढ़ गई कि शिंदे गुट के कई मंत्री कैबिनेट मीटिंग तक से दूर रहे। आरोप था कि बीजेपी लगातार शिंदे गुट के स्थानीय नेताओं और उनके विरोधियों को पार्टी में शामिल करा रही है। इसी से विवाद भड़का और बात दिल्ली तक पहुंच गई। हम महायुति में हैं, तीनों पार्टियों में आपसी बड़ा तालमेल है और इसमें कोई मुझे शंका नहीं लगती। और ये जितने भी मिनिस्टर्स नहीं थे वो सारे अपने नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी की परमिशन लेकर के नहीं थे, क्योंकि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के पर्चे भरना, नामांकन भरना बड़ा उल्लास का माहौल है पूरे महाराष्ट्र में। और एक दो जगह कई छुटपुट चीजें होती है, तो मुझे ऐसा लगता है उसको निपटने के लिए हमारे नेता काफी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल इस विषय पर कल इस विषय का द एंड कर दिया। टीना जी आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने शुरू किया उनकी पार्टी के नेताओं को लेना, फिर उन लोगों ने किया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि शुरुआत वहां से हुई। तो शुरुआत हुई कहां से? शुरुआत कहीं से भी हो, जीतेगी तो महायुति, ये सोचकर काम करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। शिंदे गुट का कहना है कि शुरुआत बीजेपी ने की। डोंबिवली और उल्हासनगर जैसे इलाकों में उनके नेताओं को बीजेपी में शामिल करा के, जिसके जवाब में शिंदे गुट ने भी बीजेपी के विरोधियों को अपनी पार्टी में लिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि मंत्री खुलकर नाराजगी जताने लगे। ये मामला इसके लिए था कि बीजेपी ने हमारे पार्टी के कुछ लोगों को, नेताओं को वहां ले लिया और वहां के कुछ बीजेपी के नेता हमारे पार्टी में आए। हालांकि शुरुआत तो पालघर से हो गई थी। बीजेपी ने हमारे पार्टी के नेताओं को लिया है। पालघर हो गया, अंबरनाथ हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया। उसके बाद हमने उल्लासनगर में बीजेपी के कुछ नेताओं को लिया। तनाव बढ़ने पर एकनाथ शिंदे सीधे दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से लगभग 50 मिनट तक मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि बैठक में शिंदे की तरफ से साफ बताया गया कि उनके लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के दखल से वो नाराज हैं। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी माना कि हालात सुधारने होंगे। इससे पहले मुंबई में फडणवीस और शिंदे की बैठक हुई, जिसमें विवाद को खत्म करने की रूपरेखा तय की गई। इस पूरे विवाद का असर ये हुआ कि कांग्रेस को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन होता है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का है ना, तो ये निकाय का जो इलेक्शन होता है, ये जो है उसमें गठबंधन हो नहीं पाता है, क्योंकि जो छोटे स्तर के या निचले स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हम चुनाव लड़ें, तो पार्टी के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि उन सब लोगों को मैनेज किया जाए। तो अक्सर ऐसा होता है और मेरा ख्याल है कि तमाम होता है, हर राज्यों में होता है कि गठबंधन के लोग आपस में लड़ते हैं। अब पंचायत का चुनाव बिहार में होगा तो आप देखिएगा सब आपस में लड़ेंगे। बैठकों के बाद दोनों दलों के बीच सहमति बनी। अब न बीजेपी शिवसेना के किसी नेता को अपनी पार्टी में लेगी, न शिवसेना बीजेपी का कोई नेता शामिल करेगी। कैबिनेट बॉयकॉट से लेकर लोकल चुनावी भिड़ंत तक जो तनातनी बढ़ी थी, अब दोनों पक्ष दावा यही कर रहे हैं कि महायुति में विवादों का जो तूफान उठा था वो थम गया है। पिछले कई सालों से भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ की खबर आती थी।
बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पकड़े जाने की खबर आती थी, लेकिन शायद ये देश के इतिहास में पहली बार है कि पिछले 3 दिनों से भारत से घुसपैठियों के उल्टे पांव भागने की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। ये लोग का सब आपका बांग्लादेश से आने के बाद ये लोग का 2002 का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा होगी। एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है, एसआईआर को एक्सक्लूजनरी बनाया जाए। आया था 1987 से पहले आया था, लेकिन हम लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था तभी। स्कूल सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपको दिक्कत तो होगी। राहुल गांधी जी को अपने पिताजी, जो मरहूम पिताजी हैं, उनके सपने को भी जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो तफरी करना है। पिछले कई सालों से भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ की खबर आती थी, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पकड़े जाने की खबर आती थी, लेकिन शायद ये देश के इतिहास में पहली बार है कि पिछले 3 दिनों से भारत से घुसपैठियों के उल्टे पांव भागने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से घुसपैठियों की भीड़ इकट्ठा है, जो किसी भी तरह बांग्लादेश वापस लौट जाना चाहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं, क्योंकि इतनी भारी तादाद में बांग्लादेशी फोर्स भी उन्हें लेने को तैयार नहीं है। स्थिति यह है कि भारत से भाग निकलने के चक्कर में कई लोगों ने बॉर्डर पर अस्थायी ठिकाने बना लिए हैं, शेड बना लिए हैं और परिवार समेत बोरियां बिस्तर बांधकर बांग्लादेश जाने का इंतजार कर रहे हैं। एसआईआर के विरोध में आज कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा किया। इसके अलावा कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों के रूप में विपक्ष का हार्डकोर वोट बैंक कम हो रहा है, जिसकी वजह से एसआईआर का विरोध हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में विपक्ष के किसी भी नेता ने घुसपैठियों के भागने का समर्थन नहीं किया है। समझने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। इसमें सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की है, जो 2200 किलोमीटर लंबी है। इसके बावजूद बांग्लादेशियों में भगदड़ की तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। रोकेया अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के सातखीरा से यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे वो लॉकडाउन के टाइम से रह रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास वोटर कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपके पास आधार कार्ड है? उसने हाँ बोला। वो उसने ये भी बोला कि उसने वोट दिया है। ये है रोकेया की स्टोरी। बहुत लोग यहाँ पे, बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत लोगों के पास है। क्यों वो वापस जा रही है? वो ये बोल रही है कि 2002 में उसका नाम नहीं है, इसलिए वो वापस जा रही है। इन सब के बावजूद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बंगाल में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोकने की अपील की है। ममता बनर्जी के एसआईआर रोकने की मांग का समर्थन कांग्रेस की सरकार में योजना आयोग की सदस्य रह चुकी सैयद हामिद ने भी किया है। बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। ये बीएलओ का जो ऊपर है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की सरकारी कर्मचारी है और इनका ऊपर तृणमूल कांग्रेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते हैं कि आप लोग फर्जी वोटर को भी आप एसआईआर में उनका नाम डाल दीजिए। और इस वजह से बेचारा वो लोगों को क्या है, एक तरफ नुकसान स्थान की। ये कहानी सिर्फ एक घुसपैठिए की नहीं है। बसीरहाट बॉर्डर पर ऐसे सैकड़ों घुसपैठिए जमा हुए हैं जो बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। ये वोट डालते थे, सरकारें चुनते थे। सोचिए, अगर विदेशी नागरिक बंगाल में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड, साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। They are also, telling that how they entered inside the state of West Bengal and the TMC workers, TMC leadership helped them to get the voter card, आधार कार्ड एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। इसलिए कर रहा है सर का विरोध विपक्ष, ताकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठियों के भारत में जगह दिला सके। तो विपक्ष की पूरी लड़ाई भारत के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए नहीं,
वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। शायद इसीलिए ममता बनर्जी को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है और टीएमसी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को किसी ने हाथ लगाया तो खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।